जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर। जी हाँ, क्लास 11th का जो है वो सेकेंड टर्म एग्ज़ाम होगा। ये गाइस परफेक्ट है, 2022 का ये सेकेंड टर्म एग्ज़ाम बिल्कुल होगा। इसमें से आप लोग को किसी भी फ्रेंड का अगर दिक्कत है, किसी भी भाई लोगों को, तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन गाइज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रूफ लेकर आया हूँ और गाइज़ ये न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान का, ठीक है। यानी कि झारखंड का जो हिंदुस्तान न्यूज़ है उसमें दिया हुआ है और आप प्रभात खबर में भी जाकर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। 10 तारीख को आप लोग को दिया हुआ था प्रभात खबर में, ठीक है। लेकिन थोड़ी मैं लेट से लेकर आया हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट आने के बाद ही मैं ये वीडियो बनाकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या यहाँ पे हम लोग के लिए न्यूज़ आया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, रांची झारखंड के सरकारी स्कूलों में 17 मई से 4 जून तक की गर्मी छुट्टी होगी। गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भी यह लागू होगा। शिक्षा सचिव ने यह निर्देश जारी कर दिया है। छुट्टी के बाद पहले ही से 7वीं के छात्रों के लिए वार्षिक मूल्यांकन 6 से 15 जून तक होगा। यानी कि जो है झारखंड के सरकारी स्कूल हो या गैर सरकारी स्कूल, यानी कि प्राइवेट बोल सकते हो या फिर सरकारी स्कूल, सारे स्कूलों में 17 मई से, कितना मई से, 17 मई से, ठीक है, जो होगा वो गर्मी छुट्टी होगा। लेकिन गर्मी छुट्टी के अगला ही सप्ताह में क्या होगा आप लोगों को पता है, अगला सप्ताह से ही एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है, छुट्टी के बाद पहले से 7वीं के छात्राओं के लिए वार्षिक मूल्यांकन 6 से 15 जून, यानी कि जो पहला सप्ताह है, यानी कि 6 से 15 जून तक, यानी 6 से 15 जून तक कौन सी कक्षा की होगी, छठी कक्षा, यानी कि 6 कक्षा में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पे बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। छठा से 6 जून से लेके 15 जून के बीच उन लोगों को, छठी क्लास वालों का एग्ज़ाम हो जाएगा। वहीं 8वीं और 9वीं और 11वीं बोर्ड की सेकेंडरी टर्म, यानी कि जो हम लोग को सेकेंड टर्म एग्ज़ाम आएगा आप लोगों को, तो वो कब से होगा यहाँ पे देख सकते हो, जो सेकेंडरी टर्म दिया हुआ है, सेकेंडरी टर्म जो है वो कब से है, 16 से, देख सकते हो यहाँ 16 से 30 जून के बीच होगी। यानी कि ये कंफर्म नहीं बताया गया है कि कब तक होगा, लेकिन 16 से 30 जून के बीच में ही हम लोगों को एग्ज़ाम होगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेकर बहुत बड़ी चीज़ भी आया हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लेकर आया हूँ ये भी मैं बता देता हूँ। मैं आज ये प्रैक्टिस सेट भी दिखाने वाला हूँ, सिर्फ दिखाऊंगा, अभी हल नहीं करूँगा। मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आएंगे 16 से 30 जून के बीच जो हमारा सेकेंडरी टर्म एग्ज़ाम होगा उसमें, ठीक है। तो चलिए मैं वहाँ पे आप लोग को लेकर दिखाता हूँ, ओके। बात करने वाला हूँ आज की। देख सकते हो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना दोस्तों, यहाँ पे जो है इंग्लिश प्लस में हिंदी दोनों में हम लोग को दिया हुआ रहेगा इस प्रैक्टिस सेट में। अगले मैंने जो प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें सिर्फ हिंदी ही था। इसमें हो आप इंग्लिश मीडियम के हो या फिर जे के किसी भी का हो, आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यहाँ पे देख सकते हो जो इंग्लिश में दिया हुआ है वो ही हिंदी में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा कक्षा 11th का है एग्ज़ाम, तो मैंने बता ही दिया एग्ज़ाम डेट कब से है। लेकिन यहाँ पर टाइम की बात करते हैं, तो टाइम यहाँ पे दिया गया है जो सेकेंड टर्म, वो जो टाइम है हम लोग को वो कितना देर का मिलता है, 2 घंटा का, यानी कि 2 आवर का टाइम मिलता है। और मैक्सिमम प्रश्न इसमें भी कितने रहेंगे, 40 रहेंगे। यानी कि जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम, बहुत लोगों का ये भी कन्फ्यूज़न था कि भाई जो हम लोग का फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम हुआ, यानी कि जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम हुआ है हम लोग को फर्स्ट टर्म का, उसका कितना 40 नंबर का था भाई। तो उसमें से हम लोगों को 40 में से कितना नंबर मिलेगा, ठीक है। तो जी हाँ, उसमें से आप लोग जितना नंबर लाए होगे, 40 में 40 लाए हो तो 40 में 40 मिलेगा, प्लस यहाँ पे जो 40 आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये प्लस होके आप लोग क्या हो जाएगा, यानी कि कुल हो जाएगा 80 मार्क्स का, ठीक है। कितना हो जाएगा, 80 नंबर का, ठीक है। यानी कि मिनिमम फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को
दोनों को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। यहाँ पे 40 नंबर और वहाँ पे फर्स्ट टर्म में भी हम लोग कितना नंबर मिला था, 40 नंबर, ठीक है। तो आने की कुल हो गया 80 नंबर, ठीक है। और 20 नंबर जो होगा हम लोगों का क्या होगा, प्रैक्टिकल नंबर होगा। और यहाँ पे बात करते हैं पास मार्क, ठीक है। हम आने की जब हम लोग पास होने के लिए हमें कम से कम कितनी नंबर की आवश्यकता होगी। तो जी हाँ, जिस प्रकार से पहले हम लोग को 33 पे पास किया जाता था, वैसा ही अभी भी क्या होगा, 33 पे ही हम लोगों को पास मार्क मिलेगा, ठीक है। कितना मार्क मिलेगा दोस्तों, 30 नंबर, ठीक है। यानी कि 100 पे 30, ठीक है। सॉरी 30 नहीं फ्रेंड, 33 यानी कि 33, ठीक है। कितना, 100 मार्क का रहेगा। यानी कि आप लोग को इसमें से 80 नंबर का क्वेश्चन से दिया जाएगा और प्लस 20 नंबर जो होगा वो हम लोग को क्या होगा, प्रैक्टिकल से दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि बात किया जाए तो यहाँ पे कुल नंबर हो जाते हैं कितना, 100, ठीक है। यानी कि टोटल जो हमारा मार्क का हो जाता है वो कितना हो जाता है, 100। और हमें पास कितना मार्क के पे करना है, 33 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि पास मार्क कितना का है, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम ये भी बात करते हैं यहाँ पे क्या हमें निर्देश दिया गया है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो समान निर्देश, ठीक है। यह प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित है, खंड का ख, ग और घ। यानी कि जो ये प्रश्न पत्र हैं वो कितने पेजों में, यानी कि बोल सकते हैं हम लोग तो पेजों में बांटा गया है। तो 3, 1, 2, 3 और 4 खंड 4 में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके आगे फिर बात करते हैं सेकेंड में पॉइंट जो दिया हुआ है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यानी कि जो सारे प्रश्न हैं वो क्या हैं, अनिवार्य हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में दिया है खंड तीसरा, खंड का प्रश्न संख्या 1 से 4 लघु उत्तरीय प्रश्न प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें से प्रत्येक 3 अंक का है। किसी भी प्रश्न का उत्तर 80 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो तीसरा में हम लोग निर्देश दिया गया है वो खंड का है, ठीक है। यानी कि खंड का यानी कि जो फर्स्ट पेज है उसमें से हमें क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 से 4, यानी कि 1 से 4 जो है प्रश्न वो क्या हैं, लघु उत्तरीय हैं, ठीक है। और प्रत्येक 3 अंक का है, जो है वो कितने नंबर का है, 3 अंक का, ठीक है। आगे मैं दिखाऊंगा, ठीक है, प्रश्न। और यहाँ पे कितना शब्द लिखना है हम लोग को, जो आंसर देना है वो 80 से एबव नहीं देना है। कितना से एबव नहीं देना है, 80 से एबव नहीं देना है, ओके। यहाँ पे हम लोग को जो होगा वो 80 ही शब्द हमें क्या करना है, फिल करना है। उसके आगे फिर हम बात करते हैं खंड 4। तो गाइस यहाँ पे दिया हुआ है खंड खा में प्रश्न संख्या 5 से 7 दीर्घ उत्तर प्रश्न के प्रश्न हैं, जिनके 6 अंक हैं। इस प्रश्न का उत्तर 150 से 2 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो यहाँ पे गाइस यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो ये है प्रश्न संख्या खंड का यानी कि 5 से 7, यहाँ पे हम लोग कितना अंक मिलेगा, 6 अंक का, यानी कि 6 नंबर एक प्रश्न में हम लोग को मिलेगा। और जहाँ ये इस जगह पे हमें क्या आंसर देना है, 150 शब्द से 200 के बीच में ही हम लोग को क्या करना है, फिल करना है अपना आंसर, ठीक है। यानी कि जो शब्द होगा वो 150 से 200 के शब्द के बीच में ही हम लोग को लिखना है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि 201 हो जाए या 204 हो जाए तो दिक्कत होगी, लेकिन 200 से एबव नहीं लिखना है। यानी कि हम लोग को 150 से 200 के बीच में ही होना चाहिए, अनिवार्य है, ठीक है। यानी कि बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसी के बीच में होना चाहिए। कन्फ्यूज़न बहुत कोई का बना रहता है, ठीक है। तो मैं पूरा डिफरेंट यानी कि अच्छे तरीके से आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। क्लास 11th हो या फिर किसी भी प्रकार का आप लोग को डाउट हो, हमारे इस चैनल पे आप लोग को मिलता रहेगा सारा सॉल्यूशन, ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो प्रश्न में पूछा गया है वो क्या है, यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट प्रश्न है वो 5वां है। और 5वां में क्या पूछा गया, दिया गया है खंड का प्रश्न संख्या 8 से 9 के आधारित प्रश्न हैं। नियमों से प्रत्येक में उपभाग के साथ 4 अंक हैं। यानी कि नियम के अनुसार यहाँ पे जो मार्क मिलता है 8 से 9 जो क्वेश्चन है, यानी कि 8 और 9, ठीक है। यानी कि 7 तक तो वहीं हो गया, 8 से 9 जो प्रश्न यानी कि 2 प्रश्न यहाँ पे हैं वो आप लोग कितने मार्क का मिलेगा, 4 नंबर का मिलेगा। एक प्रश्न जो होगा वो कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर का, ठीक है। यानी कि आप एक क्वेश्चन सही बनाओगे तो यहाँ पे आप लोग कितना मार्क मिल जाएगा, 4 अंक मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं यानी कि छठा में यहाँ पे दिया गया है खंड घा
प्रश्न संख्या 10 मानचित्र आधारित है, नियम 2 अंक है। यहाँ पे आने के जो लास्ट प्रश्न पूछा गया 10वां, ठीक है, वो कितना है नंबर का है, वो हो जाएगा आप लोग को 10 नंबर का, ठीक है। मानचित्र है वो 10 नंबर का हो जाएगा, ओके। और नेक्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है, प्रश्न पत्र में यहाँ पे दिया हुआ है, प्रश्न पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है, हालांकि कुछ प्रश्न में अतिरिक्त विकल्प प्रदान किया गया है। ऐसा प्रश्न में से केवल एक विकल्प का प्रयास करना है, ठीक है। यानी कि जो हम लोग को प्रश्न दिया हुआ है वो सिर्फ हालांकि कुछ अंतराल के अनुसार से ही दिया हुआ है, लेकिन जो लास्ट प्रश्न है उसी में सिर्फ ओम यानी कि 2 प्रश्न दिए हुए हैं, 2 में से 1 को आप लोग को भरना है, ठीक है। इसके अलावा आवश्यक अनुसार प्रत्येक अनुभाग और प्रश्न के साथ अलग अलग निर्देश दिया गया है, यानी कि इस सारा प्रश्न में अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे हम लोग को इंग्लिश में भी उसका जो मैंने अभी पढ़ के बताया वो क्या है, इंग्लिश में उसी का दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ी सी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस ए बी एंड सी एंड डी, ठीक है। यानी कि जो मैंने बताया वही चीज़ है, यानी कि यहाँ पे भी डिवाइडेड किया गया है कितने सेक्शन में, 3, ए बी सी और डी, ठीक है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी कि जो सारे क्वेश्चन है वो क्या है, कंपलसरी है। सेक्शन ए क्वेश्चन वो ना 1 to 4 एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो 1 से 4 है वो क्या है, हम लोग का शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ईच आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सेप्टेड 80 वर्ड, यानी कि जो सारा क्वेश्चन होगा उसका 80 वर्ड ही हमें लिखना है, ठीक है। यानी कि जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ खंड ये, यानी कि देख सकते हो सेक्शन ये है यहाँ पे खंड का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो खंड का है लघु उत्तरीय प्रश्न, सेक्शन ये में दिया हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो ये लिखा हुआ है वो हिंदी में है दोस्तों और ये इंग्लिश में, ठीक है। आप लोग कन्फ्यूज़न मत होना, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो दिया हुआ है फर्स्ट प्रश्न, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे सेकंड प्रश्न दिया हुआ है। तो मैं पहले ही बताया हूँ यहाँ पे हम लोग को किसी भी प्रकार का आज मैं इस वीडियो में सॉल्व करके नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ आप लोग को प्रश्न में दिखाऊंगा किस प्रकार से आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो ये है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न ये है, लेकिन यहाँ पे अथवा दिया हुआ है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अथवा में क्या करना है आप लोग को ये भी मैं समझा देता हूँ। जो ये प्रश्न दिया हुआ ना फ्रेंड, ये और ये, इनमें से एक ये बना सकते हो या फिर आप एक ये बना सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो तीसरा, ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच त्रिकोणीय व्यापार की व्याख्या करें, ठीक है। ये है। अब यहाँ पे खंड तीसरा में आप खंड दूसरा में आप देख सकते हो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कितना क्वेश्चन मिल जाता है ये भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पाँचवा और यहाँ पे 5वां है, ठीक है। यानी कि इसमें से जो है यहाँ पे भी अथवा दिया हुआ है, तो आप इन दोनों में से एक कोई बना सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही यहाँ पे सारे में दिया हुआ है, छठा में भी देख सकते हैं 2 दिया हुआ है, 2 में से 1 है, ठीक है। और 7वां में, ठीक है, 7वां में 1 ही है। अब यहाँ पे खंड गा आने की जो तीसरा होता है ये देख सकते हो, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप सोच रहे हो यार इंग्लिश नहीं दिया हुआ है, तो इंग्लिश नीचे दिया होगा, देख सकते हो यहाँ पे हम लोग को इंग्लिश दिया हुआ है, ओके। अब नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, नेक्स्ट सेक्शन 4th में हम लोग को जाते हैं, यानी घ में देख सकते हो, ये घ में है मानचित्र आधारित प्रश्न, यानी कि यहाँ पे जो भी प्रश्न दिए हुए हैं देख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया के दिए गए रूपरेखा मानचित्र पर निम्नांकित में से किसी एक उपयुक्त चिन्ह के साथ खोज और लेबल करें, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे कोई सेक्शन डी है वहाँ पे क्या है, सिर्फ मैप के बारे में ही दिया हुआ है, मैप से ही रिलेटेड प्रश्न है। और यहाँ पे कुल प्रश्न हम लोग को पूछे गए हैं कितना, 10। और लेकिन यार यहाँ पे जो दिया हुआ था हम लोग को यहाँ पे मैंने बता दिया था क्वेश्चन 40 है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन 40 नहीं है, ये मार्क हैं सिर्फ 40। और यहाँ पे क्वेश्चन जो आते हैं वो कितना है, 10 है, ठीक है। क्वेश्चन जो है क्या है, क्वेश्चन है वो 10 ही हैं सिर्फ, ठीक है।
और 10 में से आप लोग को सारा में से किसी किसी में अथवा दिया हुआ है और किसी में नहीं दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये जो मैंने बताया, आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था। ठीक है, तो यार उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, और क्लास 11 का बहुत ही जल्द सेट यानी कि टर्म सेकेंड का जो भी क्वेश्चन है हमने सारा डाउनलोड कर लिया है और सारे जो क्वेश्चन हैं उन लोगों को मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ और सॉल्यूशन जैसे ही मिलता है वैसे ही मैं स्टार्ट कर दूंगा क्लास। ठीक है, तो यार आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार मैं आप लोगों को 10 में से 10 क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं सारे प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को यहाँ पे ढूंढ कर आप लोग के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो यार आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या कर दो, लाइक कर दो। ओके, और यार अगर आपका कोई दोस्त है तो उसे भी आप शेयर कर दो। ठीक है, क्यों, जिससे कि क्या हो वो भी समझ सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, और अगली वीडियो क्या होगी ये आप लोग को पता ही है। ठीक है, तो बाय बाय फ्रेंड।